हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेफ्टी वाला। आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ फायर के बारे में, यानी फायर के कितने क्लासेस होते हैं या फिर फायर कितने टाइप्स की होती है। तो जैसा आपने कभी फायर के बारे में पढ़ा होगा तो आपने पाया होगा कि फायर के क्लासेस आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं। जैसे कहीं पे आपने देखा होगा कि क्लास ऑफ फायर सिर्फ 4 है या फिर आपको 5 और 6 भी देखने को मिल जाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि फायर को किस बेस पे कैटेगराइज किया जाता है और ये अलग अलग कैटेगराइज क्यों किया जाता है। तो अगर आपका भी इसी टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो वीडियो को एंड तक देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि मैं सेफ्टी से रिलेटेड न्यू वीडियो लाता रहता हूँ, जिससे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो गाइस, जब भी फायर का क्लासिफिकेशन किया जाता है वो किसी न किसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया में कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में भी 2 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी में आता है अमेरिकन स्टैंडर्ड। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन स्टैंडर्ड क्लास ऑफ फायर है वो 5 टाइप्स का बताया जाता है। और सेकंड है ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड। और ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड के हिसाब से क्लास ऑफ फायर है वो 6 टाइप का बताया जाता है। तो फायर के जो क्लास है उनको कैटेगराइज किया जाता है टाइप्स ऑफ फ्यूल के ऊपर, यानी जब कोई आग लगती है तो वो किस फ्यूल से आग लगी है, किस पदार्थ में आग लगी है, उसके बेस पे फायर की कैटेगराइज की जाती है। हम अमेरिकन स्टैंडर्ड के क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास के को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो गाइज, अब हम बात करते हैं क्लास ए फायर के बारे में, जिसे हम सॉलिड फायर के नाम से भी जानते हैं। जब भी किसी सॉलिड मटेरियल जैसे वुड हो गया, पेपर हो गया, रबड़ हो गया, ट्रैश हो गया, ऐसे मटेरियल में आग लगती है तो उसे हम सॉलिड फायर के नाम से भी जानते हैं। उसे क्लास ए फायर में रखा जाता है। तो नेक्स्ट है हमारा क्लास बी फायर, जिसे हम लिक्विड फायर भी बोलते हैं। जब भी किसी फ्लेमेबल लिक्विड जैसे पेट्रोल, गैरोसिन या फिर गैसोलीन हो गया, ऐसे मटेरियल में आग लगता है तो उसे हम लिक्विड फायर बोलते हैं, जिसे क्लास बी में कैटेगराइज किया जाता है। गाइस, नेक्स्ट है हमारा क्लास सी फायर, जिसे हम इलेक्ट्रिकल फायर के नाम से भी जानते हैं। जब भी किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में लाइव करंट या फिर करंट लीकेज की वजह से कोई फायर लगता है तो उसे हम इलेक्ट्रिकल फायर कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कंप्यूटर हो गया, फ़ैन हो गया या इन्वर्टर हो गया, इनमें से किसी भी इक्विपमेंट में अगर लाइव करंट के दौरान कोई आग लगता है तो उसे हम इलेक्ट्रिकल फायर बोलते हैं, जिसे क्लास सी फायर में कैटेगराइज किया जाता है। तो नेक्स्ट है क्लास डी फायर, जिसे हम मेटल फायर के नाम से भी जानते हैं। जब भी किसी ज्वलनशील मेटल में फायर लगता है तो उसे क्लास डी फायर बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए टाइटेनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, अगर ऐसे मेटल्स में फायर लगता है तो उसे क्लास डी फायर यानी मेटल फायर भी बोला जाता है। नेक्स्ट है क्लास के फायर, जिसमें कंबस्टेबल मटेरियल कुकिंग ऑयल आता है। इसे किचन फायर भी बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन स्टैंडर्ड इसे क्लास के में कैटेगराइज किया गया है। अकॉर्डिंग टू ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड देयर आर 6 टाइप्स ऑफ फायर। सबसे पहले है क्लास ए फायर। अगर किसी ज्वलनशील पदार्थ जैसे पेपर हो गया, वुड हो गया, टेक्सटाइल हो गया, ऐसे पदार्थ में अगर आग लगती है तो उसे क्लास ए फायर में कैटेगराइज किया गया है। नेक्स्ट है क्लास बी फायर। अगर किसी फ्लेमेबल लिक्विड जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ऑयल हो गया, अगर ऐसे किसी फ्लेमेबल लिक्विड में आग लगता है तो उसे क्लास बी में कैटेगराइज किया गया है। नेक्स्ट है क्लास सी फायर। अगर किसी फ्लेमेबल गैस जैसे नेचुरल गैस, एलपीजी गैस या फिर प्रोपेन गैस, ऐसे किसी फ्लेमेबल गैसेज में आग लगता है तो उसे क्लास सी में कैटेगराइज किया गया है। नेक्स्ट है क्लास डी फायर। जैसे कोई कंबस्टेबल मेटल हो गया जैसे मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, अगर ऐसे किसी मेटल में फायर लगता है तो उसे क्लास डी में कैटेगराइज किया गया है। नेक्स्ट है क्लास एफ, जिसमें आता है कुकिंग ऑयल या फिर आप इसे किचन फायर भी बोल सकते हैं, जैसा कि हम ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है क्लास ई फायर, जिसे हम इलेक्ट्रिकल फायर कहते हैं। अगर किसी लाइव इलेक्ट्रिकल या फिर शॉर्ट सर्किट की वजह से किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में फायर लगता है तो उसे क्लास ई फायर में कैटेगराइज किया। तो गाइस, ये तो बात हो गई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की। अब हम बात करते हैं हमारे इंडियन स्टैंडर्ड की। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड IS 15683/2018 के हिसाब से क्लास ऑफ फायर है वो 5 बताया गया है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास एफ। तो चलिए इन्हें आगे हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास ए फायर के बारे में। अगर किसी ज्वलनशील पदार्थ या फिर सॉलिड जैसे पेपर हो गया, वुड हो गया, रबड़ हो गया, ऐसे पदार्थ में अगर आग लगती है तो उसे क्लास ए फायर में रखा गया है, जिसे सॉलिड फायर भी बोला जाता है। तो नेक्स्ट है क्लास बी फायर, जिसे लिक्विड फायर के नाम से भी जानते हैं। अगर किसी फ्लेमेबल लिक्विड जैसे पेट्रोल हो गया, पेंट हो गया और डीजल हो गया, ऑयल हो गया, अगर ऐसे किसी फ्लेमेबल लिक्विड में आग लगती है तो उसे क्लास बी में कैटेगराइज किया।
नेक्स्ट है क्लास सी फायर। जैसे किसी फ्लेमेबल गैस में आग लगती है, एग्जाम्पल के लिए नेचुरल गैस हो गया, एलपीजी हो गया, प्रोपेन हो गया, ऐसे अगर किसी फ्लेमेबल गैस में आग लगती है तो उसे क्लास सी में कैटेगराइज किया गया है। नेक्स्ट है क्लास डी फायर, जिसे मेटल फायर भी बोला जाता है। अगर किसी ज्वलनशील मेटल जैसे टाइटेनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया या फिर पोटेशियम हो गया, अगर ऐसे किसी ज्वलनशील मेटल में आग लगती है तो उसे क्लास डी फायर में कैटेगराइज किया गया है। तो नेक्स्ट है क्लास एफ फायर, जिसमें कुकिंग ऑयल आता है। अगर किसी किचन में फायर लगा है तो अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड उसे क्लास एफ में कैटेगराइज किया गया है, जिसे किचन फायर भी बोला जाता है। जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया में करंटली कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो किया जा रहा है। तो इंडिया में करंटली IS 15683 2018 स्टैंडर्ड उसे फॉलो किया जा रहा है। तो गाइस ये था आज का वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको बताया क्लासिफिकेशन ऑफ फायर के बारे में, और मैं होप करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपका माइंड से कन्फ्यूजन खत्म हो गया होगा कि फायर कितने टाइप्स की होती है या फिर फायर को किस बेस पे कैटेगराइज किया जाता है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही बेल आइकन को हिट करना ना भूलिए, क्योंकि मैं ऐसे सेफ्टी से रिलेटेड न्यू वीडियो लाता रहता हूँ, जिससे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।